भारत ने 4 जून को ग्लोबल वैक्सीन समिट में $15 मिलियन गावी इंटरनेशनल अलायंस को देने का संकल्प व्यक्त किया। अभी तक अपोजिशन में से किसी ने भी भारत की और गेट्स की पार्टनरशिप के विषय में एवं मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के विषय में कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इटली में वहाँ की एमपी सारा कुनियाल ने प्रेसिडेंट कॉन्टे को साफ साफ लताड़ा कि यदि आइंदा बिल गेट्स की कॉल आई और उन्होंने वह कॉल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवता के अपराध के खिलाफ अग्रसित नहीं करी तो हम यही परिभाषित करेंगे कि वह एक क्रिमिनल के दोस्त हैं एवं एक क्रिमिनल से आदेश ले रहे हैं। तो आइए मैं हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके सारा कुनियाल के स्पीच को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसको सुनिए। Mondo, Bill Gates. Lo sappiamo tutti ormai. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere primato su agricoltura, tecnologia e energia. हम सभी इस बात को जानते हैं कि वर्ष 2018 में बिल गेट्स ने एक महामारी की भविष्यवाणी की थी और उसके बाद अक्टूबर 2019 में पहले से ही दावोस स्विट्ज़रलैंड के साथ मिलकर इवेंट 201 नामक अनुरूपण किया था। पिछले कुछ दशकों में गेट्स कृषि प्रौद्योगिकी और ऊर्जा पर प्रधानता प्राप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक राजनीति पर डिपॉपुलेशन नीति और तानाशाही नियंत्रण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। E dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. गेट्स ने कहा, मैं उनके भाषण से उद्धृत करती हूँ, अगर हम टीके, स्वास्थ्य और प्रजनन पर अच्छा काम करते हैं तो हम दुनिया की आबादी को 10 से 15% तक कम कर सकते हैं। केवल एक नरसंहार दुनिया को बचा सकता है। Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa. Ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. E allora in questa tavola imbandita c'è tutto il deep state in salsa italiana. C'è la Sanofi che insieme alla già collusa Glaxo, gli amici per intendersi di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. अपने टीकों के साथ गेट्स अफ्रीका में लाखों महिलाओं को बांझ करने में कामयाब रहे। गेट्स एक ऐसी पोलियो महामारी का कारण बने जो भारत में 5 लाख बच्चों को पंगु बना देता है और आज भी डीटीपी के साथ गेट्स खुद बीमारी से अधिक मौत का कारण बनते हैं और वह मॉन्सेंटो द्वारा डिज़ाइन किए गए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ज़रूरतमंद आबादी को उदारतापूर्वक दान के साथ भी ऐसा ही करते हैं। क्या इतना ही काफ़ी नहीं कि अब वह टीकाकरण पहचान के लिए क्वांटम टैटू को वितरित करने के बारे में सोच रहे हैं और मैसेंजर आरएनए टीके को हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनः संगठित करने के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं। इसके अलावा गेट्स कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यापार भी करते हैं जो यूएसओ में 5G के मालिक हैं। इस तालिका में इटलवी सॉस के संपूर्ण डीप स्टेट हैं, सैनोफी, साथ में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के साथ रेनियर गुएरा,
रिचार्डी और जाने माने वायरोलॉजिस्ट के मित्र हैं, जो कि हम राय यानी इटालवी राज्य टेलीविज़न के प्रसारण के लिए हर 10 मिनट में 2000 यूरो का भुगतान करते हैं। सनफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन मेडिकल सोसाइटियों के साथ इस उद्देश्य से एग्रीमेंट करते हैं कि भविष्य में मेडिकल सोसाइटी डॉक्टरों के निर्णय की स्वायत्तता और उनकी शपथ का मजाक उड़ाते हुए उन डॉक्टरों को प्रेरित कर अपनी बात सिखाती एवं पढ़ाती रहे। Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi che ricordo nel 2016 tra l'altro ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. हाईटेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों रोमन इंजीनियरिंग की तरह जो पिसानो के कुलीन मंटो के मित्र हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पहचान के यूरोपीय एजेंडा ID 2020 के साथ समझौते में हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य डाटा को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए सामूहिक टीकाकरण एक बहाना है, डिजिटल ID का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राप्त करने के लिए। ये रेंजी द्वारा IBM के लिए शुरू किए गए डाटा के हस्तांतरण का एक निरंतरता है। 2016 में रेंजी ने गेट्स ग्लोबल फंड को 30% प्लस कर दिया। Il contributo italiano all'Alleanza Internazionale contro il Coronavirus sarà di 140 milioni di euro, di cui 120 a Gavi Alliance, proprio la no profit creata dalla Fondazione Gates, e sono solo una parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione europea per trovare i vaccini contro il coronavirus, che serviranno proprio a quanto sopra descritto. Nulla ovviamente per la sieroterapia, che ovviamente ha il terribile effetto collaterale di costare pochissimo, tanto meno per non parlare della prevenzione, quella vera, che riguarda il nostro stile di vita, la nostra alimentazione e il nostro rapporto con la इंटरनेशनल अलायंस अगेंस्ट कोरोना वायरस में इटालवी योगदान 140 मिलियन यूरो का होगा, जिसमें से 120 मिलियन यूरो गेट्स फाउंडेशन द्वारा नॉन प्रॉफिट गावी अलायंस को दिए जाएंगे। वे यूरोपीय संघ द्वारा 7.4 बिलियन यूरो की धनराशि का एक हिस्सा है, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन मिल जाए, जिसका कि इस्तेमाल करने का उद्देश्य से वैसा ही है जैसा मेरे द्वारा पहले कहा गया था। निश्चित रूप से सीरोथेरेपी के लिए कोई पैसा नहीं है, जो सुपर सस्ते होने का संपार्श्विक प्रभाव है। रोकथाम के लिए कोई पैसा नहीं है, एक वास्तविक रोकथाम जिसमें हमारी जीवन शैली, हमारा भोजन और पर्यावरण के साथ हमारा संबंध शामिल है। ambiente. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavie e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSA, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia. इस सब का वास्तविक लक्ष्य संपूर्ण नियंत्रण है। मनुष्य पर इस प्रकार का पूर्ण प्रभुत्व गिनेपिग और दासों में परिवर्तन, संप्रभुता और स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। यह सब कुछ चालें धोखा के लिए धन्यवाद, जो राजनीतिक समझौते के रूप में किए गए, जब आप अनैच्छिक उपचार, जुर्माना और निर्वासन, फेशियल रिकॉग्निशन और स्वमत अभिमानी विज्ञान के द्वारा डराने धमकाने के साथ नूर्नबर्ग कोड को काटते हैं, तो ये हमारे देश में मल्टी प्रेसिडेंट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। यही गणतंत्र संस्कृति की वास्तविक महामारी है। Culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Le chiedo gentilmente, Presidente... Colleghi deputati, questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, a sua volta ha la libertà di manifestare il proprio pensiero. Basta con questo atteggiamento. Grazie Presidente. Prego, concluda. Concludo. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce di un consiglio al nostro Presidente Conte,
Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. हम समस्त जनता के साथ प्रतिरोध की आग को इस तरह से गुणा करेंगे कि आप हम सभी को दबाने में सक्षम नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति, मैं आपसे प्रवक्ता बनने के लिए कहती हूँ और हमारे राष्ट्रपति कॉन्टे को एक सलाह देती हूँ। प्रिय श्रीमान राष्ट्रपति कॉन्टे, अगली बार यदि आपके पास परोपकारी बिल गेट्स की तरफ से फ़ोन कॉल आता है तो उस फ़ोन कॉल को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अग्रसरित कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बताएं कि कैसे हमें आपको परिभाषित करना चाहिए। दोस्त वकील जो एक अपराधी से आदेश लेता है।